Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Learning and Chit Chat. Hope you have watched and liked my last video and have shared it to your friends and family. In one of my previous videos I have told you guys that on my channel, along with the learning of English language and literature, you will have a lot of other videos on very informative and reformative topics. My today's video is on one of such topics, that is the implementation of the sayings and the actions of the Holy Prophet, peace be upon him, in our daily life and evening and morning azkar. नाज़रीन, being Muslims, हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए वो है कि अपनी तमाम हरकात व सुन्नत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होना और सुबह से शाम तक इस कोशिश में लगे रहना कि हमारी ज़िंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुज़र सके। कुरान पाक में सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबियादारी करो, खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला निहायत ही मेहरबान है। हज़रत ज़ुन्नून अल मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत की इलामात में से एक इलामत ये है कि इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, उनके अफ़ाल, उनके अहकाम और उनकी सुन्नतों की पैरवी करे। इसी तरह से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह से मोहब्बत की इलामत उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना है। तो इससे ये बात बड़े अच्छे से वाज़ेह हो जाती है कि किसी मोमिन या किसी मुसलमान का अल्लाह के यहाँ क्या दर्जा और क्या मुकाम है, इसका सारा इन्हिसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पर है। सो कोई शख्स जिस कदर ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होगा, उतना ही ज़्यादा वो रब के यहाँ मुकर्रब ठहरेगा। हमारी आज की ये वीडियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस सुन्नत पर अमल पैरा होने के बारे में है। ये जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की अर्ली अपडेट्स मिलती रहें। तो आज हम जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात की नींद से बेदार होते तो क्या दुआ पढ़ते थे और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते तो चेहरे पर से नींद के आसार को ख़त्म करने के लिए हाथ फेरते। एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होकर उठे और नींद के आसार को ख़त्म करने के लिए चेहरे पर हाथ फेरने लगे। सही मुस्लिम की ये हदीस है। इसके अलावा एक हदीस मुबारका में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात की नींद से बेदार होते तो मुसवाक के साथ मुँह साफ़ करते। सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। इसी तरह से सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तुम में से कोई शख्स जब नींद से बेदार हो तो वो 3 मरतबा नाक को झाड़े, क्योंकि शैतान उसके नथनों में रात गुजारता है। इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब नींद से बेदार हो तो उस वक्त तक अपना हाथ बर्तन में ना डिबोए जब तक उसे 3 मरतबा धो ना ले। सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। सही बुखारी में है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद ज़िंदा किया और इसी की तरफ उठकर जाना है। तो नाज़रीन, हमने आज से अपना ये मामूल बना लेना है कि जब भी हम नींद से बेदार हों तो इस दुआ को पढ़ें और अपने साथ साथ अपने छोटे बच्चों को भी इस दुआ को याद करवाएं ताकि वो भी सुबह नींद से बेदार होने पर इस दुआ को पढ़ें और अल्लाह ताला से बहुत सारे अजर की उम्मीद रखें।